मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि सारे नंबर्स की बात हो रही है, सारे नंबर अच्छे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी एक नंबर है जिसको बड़ा अनलकी माना जाता है। मतलब उस नंबर पे आप फ्लैट में जाएंगे तो आपको वो नंबर नहीं दिखाई देगा, वो माला ही नहीं दिखेगा, है ना। वो नीचे 13 नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब वो 13 भी एक फिल्म भी आई थी, और वो फिल्म देखने के बाद तो और आदमी जो है दिमाग में आ गया कि यार 13 नंबर जो है, क्योंकि आपने उस पर बिलीव कर लिया है ना। तो क्या ऐसा है क्या, या फिर जो है। देखिए ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों का फ्लैट नंबर 13 में पॉडकास्ट देख रहे होंगे, लोग डर ना जाए। देखिए ऐसा नहीं है, 13 नंबर बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। मैं ऐसे आपको डिकोड करता हूँ। चलो एक और 13 नंबर से क्या आ रहा है, 4, 1 + 3 4, वो राहु है। 13 नंबर को हम न्यूमरोलॉजिकली बोलते हैं कार्मिक नंबर। एक ऐसा नंबर जो पिछले जन्म में आपको टाइम दिया गया था, समय दिया गया था, आपने उसका मिसयूज किया है, तो इस जन्म में उसको सही करना है। बट 13 नंबर को इसलिए बोला जाता है कि राहु है। राहु क्या है, इल्यूजन है, भ्रम है, कहते हैं ना हार्ड वर्क का नंबर है, स्ट्रगल का नंबर है, तो लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन ये 13 नंबर में नंबर कौन सा, आप देखिए ना, 1 और 3। 1 कौन है, सूर्य। 3 कौन है, जुपिटर, गुरु। अब दोनों एक साथ बैठे हैं, सोचिए स्ट्रॉन्ग नंबर है ये। लेकिन अगर इनको पता चल गया अपनी पावर के बारे में, तो ये अपनी लाइफ में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बट मैंने क्या बोला सर, हमेशा एक नहीं बोलता, बिलीफ। आपने जो चीज़ दिमाग में बैठा लिया तो लोग उसको अवॉइड करते हैं। बहुत सारे लोग 4 नंबर को अपना लकी नंबर मानते हैं। और मैं ये बोलता हूँ कि हो सकता है मैंने बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बोले ये आपका अनलकी नंबर है, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व करिए कि ऐसा तो नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं लकी, क्योंकि अब 100 में से हो सकता है 100 लोगों के साथ तो चीज़ें मैच नहीं करेंगी ना। हो सकता है 80 लोगों के साथ मैच करे, 20 लोगों के साथ मैच ना भी करे। तो हो सकता है मैं बोलता हूँ 8 नंबर मत लो, लेकिन बहुत लोगों के लिए 8 नंबर बहुत लकी होता है। वो एनर्जी कैसी है, शनि आपका कैसा है आपके जीवन में, ये भी देखा जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करिए नंबर को, कौन सा नंबर आपके लिए अच्छा है, और जब आपको बिलीव हो गया आप उस पर काम करिए। सारा खेल बिलीव का है। लेकिन एक चीज़ आदर्श जी मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे अभी आजकल मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी आ गई है। आपने बताया अपने जन्म का नंबर, आपके नाम का नंबर। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम लोग, मैं बहुत छोटी जगह से बिलोंग करता हूँ, अब अकबरपुर अम्बेडकर नगर गांव है, तो बचपन में माता पिता ने नाम लिखवाया और उसमें जन्मदिन कुछ और ही लिखवा दिया, है ना। नाम लिखवाया, जन्मदिन लिखवा दिया कि अरे पैदा हुए, चलो ठीक है। कि पहले क्या होता था, साल 2 साल कम करवा के लिखवाओ, जिससे सरकारी नौकरी 2 साल ज़्यादा। बिल्कुल सही बात है। अब उसमें क्या है, तो वहाँ पे नंबर कुछ और पड़ा हुआ है, आपका ओरिजिनल नंबर कुछ और है। आप अपने लिखित रूप से सब जगहों पे जो है एक नंबर दे रहे हैं जो कि गलत है, जब पैदा ही नहीं हुए आप, लेकिन उसकी एनर्जी तो कहीं ना कहीं आपको टच कर रही है, और आपका जो ओरिजिनल नंबर है उसकी भी एनर्जी आपको टच कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब इस गड़बड़ को कैसे सुधारें? इसको अप एंड डाउन कर रहे हैं आप। हाँ। मैं ऐसे बता दो तो देखिए सर, वो नंबर इंपॉर्टेंट है जिस नंबर के दिन आप इस दुनिया में आए हैं। अच्छा। आप धरती पे आके कुछ भी करो, लेकिन जब आपका जो जन्म हुआ आपने नहीं लिया, वो ऊपर वाले ने लिखा था। समय, तारीख, प्लेस सब ऊपर वाले की देन है। तो जो भगवान जो नंबर आपको दे रहा है उसको आप कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? इसका मतलब आपका पूरा जीवन कौन सा नंबर देगा, जो भगवान ने डिसाइड किया, ना कि आपने। इसका मतलब ये कि जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वही इम्पैक्ट करेगी। हो सकता है जो आप नंबर सर्टिफिकेट पे कहीं भी लिख रहे हो 10 से 20%, वो हो सकता ना भी हो सकता करेगा पर्सन टू पर्सन, लेकिन जो ऊपर वाले ने डिसाइड किया है उसको आप बदल नहीं सकते। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं तो मैं उनसे पहले क्लियर करता हूँ कि आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है कि सर्टिफिकेट वाला है। हाँ, यही सही है, असली लाइन यही थी, रियल है या क्योंकि मुझे पता होना वाला? चाहिए ना, क्योंकि मैं जब शुरू किया ना 20-21-22 में, लोग दे देते थे, कंसल्टेंसी होने के बाद बोलते थे सर प्रेडिक्शन कर, सर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो मैं सोचना शुरू किया। फिर एक बंदे ने मेरे से कंसल्टेंसी ली, बोल रहा है सर ये तो मेरी सर्टिफिकेट वाली है, रियल वाला भी बताना है क्या? मैंने कहा सर अभी तक आप क्या बता, तो ये तो सर्टिफिकेट में है। तो वही मैंने उनको देखा, तो मैंने उनको यही बोला कि सर जो रियल है वो बताइए। तो होता है क्या ना सर, हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए जब आते हैं ना लोग, तो ये दे देते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो हमारा प्रियोरिटी ये रहता है कि मैं पहले क्लियर करूँ रियल डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं। तो आपका जो रियल डेट ऑफ बर्थ है ना सर, वही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में कि तो सर्टिफिकेट तो यही है सर, डेट ऑफ बर्थ यही है तो यही नंबर, ऐसा नहीं है। जो यूनिवर्सल नंबर आपको दिया है ना, उसी नंबर से आपकी कुंडली बनेगी, क्योंकि उसी नक्षत्र में आप आएंगे, उसी राशि में आप रूल कर रहे हैं। आप सर्टिफिकेट पे कुछ भी लिखवा दीजिए। आदर्श जी, एक सवाल बड़ा दिलचस्प है उन लोगों के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। क्या न्यूमरोलॉजी से आदमी ये पता कर सकता है आसानी से कि भाई हम किस करियर को अपनाएं,
नौकरी करें कि बिजनेस करें, और पुलिस में जाएं कि सेना में जाएं, है ना, डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने? बहुत सही क्वेश्चन है और मैं 100% कहता हूँ सर, न्यूमरोलॉजी आपको इसमें बहुत अच्छा गाइडेंस देती है। मैं हमेशा बोलता हूँ न्यूमरोलॉजी इज अ टूल्स जस्ट लाइक अ जीपीएस, जो आपको डायरेक्शन देती है। तो कौन सा डायरेक्शन चाहिए आपको? करियर का डायरेक्शन, प्रोफेशन का डायरेक्शन, बिजनेस का डायरेक्शन। अगर आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका मूलांक है और जो आपका भाग्यांक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ को, करियर का हो या बिजनेस का हो चाहे प्रोफेशन का हो, तो 100% जो आने वाला ऑब्स्टिकल है वो कम हो जाता है। क्यों? ये नंबर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है। सर आज भी मैं आपको बता देता हूँ 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो गलत प्रोफेशन में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में नंबर कुछ और है बट वो काम कुछ और कर रहे हैं। फिर बाद में क्या होता है सर, ग्रोथ नहीं आ रही, या हो सकता है सर मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि वो आपके पास जो नंबर्स की एनर्जी वो आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो। तो हमेशा बोलता हूँ आपको हमेशा अपने लाइफ का डिसीजन, जो करियर का डिसीजन हो या बिजनेस का डिसीजन हो, न्यूमरोलॉजिकली एक बार गाइडेंस लेना चाहिए, सो दैट आप अपने लाइफ के बहुत सारे ऑब्स्टिकल एक राइट डिसीजन लेने से, यानी कि राइट करियर चॉइस लेने से, बिजनेस का लेने से आप बहुत सारी चीज़ों को डिले होने से बचा सकते हैं। और मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेंसी जब आती है ना सर, तो मैं उनको बोलते सर मुझे ये लेना, मैं उनको पहले बोलता हूँ लाइफ में अगर आपका करियर अच्छा है ना, राइट डिसीजन ले लेते हैं ना, तो आपका बहुत सारे ऑब्स्टिकल तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? करियर। जब आप 20-22 साल के होते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है सर, करियर में क्या करें? लोग आज भी कंफ्यूज, हम लाइफ में क्या करें? तो वहाँ न्यूमरोलॉजिकली आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देती है।